ये दिल्ली की बहुत ही डरावनी कहानी है। एक छोटे से कस्बे में एक अनाथ आश्रम था, जहाँ करीब 10 से 15 साल के बच्चे रहते थे। लेकिन उन सब लोगों में थी 17 साल की एक लड़की सलमा, जो थी तो बहुत साधारण, लेकिन उसके सपने आसमान में उड़ने के थे। वो एक सिंगर बनना चाहती थी। बचपन से उसका यही सपना था कि वो एक सिंगर बने। लेकिन जब उसके माता पिता का देहांत हो गया, तो उसे सिंगर बनने का सपना भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके चाचा चाची उसे इस अनाथ आश्रम में छोड़ गए। और इस अनाथ आश्रम में सलमा का ध्यान रखने वाला या उसके सपने पूरे करने में मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वो हमेशा सारे बच्चों से अलग अकेले ही समय बिताती थी। उसे किसी से बात करना भी पसंद नहीं था। हमेशा वो अकेले में आसमान की तरफ देखती और अपनी किस्मत को कोसती थी। करीब 10 साल की उम्र से वो अपनी ज़िंदगी उसी अनाथ आश्रम में बिता रही थी, और उसे ये जगह नरक से कम नहीं लगती थी, क्योंकि इस अनाथ आश्रम में ऐसे कई लोग थे जिनकी सलमा पर बुरी नज़र थी। उसे लगता था कि उसकी सारी ज़िंदगी यहीं बर्बाद हो जाएगी। वो हमेशा उदास रहती थी। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन जब उसे पास वाले मस्जिद में जाने का मौका मिलता था, तब वो बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि उसे मस्जिद में जाकर अपने अल्लाह ताला के सामने नमाज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और उसे सुकून मिलता था। एक वही दिन था जब उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती थी। एक दिन की बात है, जब वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और अचानक वो नीचे गिर पड़ी। वो उठने की कोशिश कर रही थी, तभी किसी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और सलमा उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसने देखा कि हाथ बढ़ाने वाली एक औरत है, जो सलमा को देखकर मुस्कुरा रही थी। सलमा ने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन उस औरत ने उसके कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सलमा बेहद ही शॉक्ड हो गई। फिर वो औरत मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई, जबकि सलमा उसे हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। फिर सलमा कुछ सोचते हुए वहाँ से वापस अनाथ आश्रम आ गई। रात का वक्त था और सलमा को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उस औरत के बारे में सोच रही थी। ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत गया। पूरे हफ्ते सलमा उस औरत की बातों को लेकर परेशान थी, लेकिन फिर से जब उसे मस्जिद जाने का मौका मिला, तो उसने उसी औरत को मस्जिद के सामने खड़ा पाया। वो औरत सलमा को देखकर ही मुस्कुरा रही थी। फिर वो कहीं मस्जिद से दूर जाने लगी और सलमा उसके पीछे पीछे चल दी। जब वो लोग ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ आसपास कोई नहीं था, तो वो औरत रुक गई और सलमा ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, और आप इसमें मेरी मदद कैसे करेंगी? वो औरत सलमा की तरफ मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, अरे, मैं किसी का चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि किसकी क्या परेशानी है। मैं जानती हूँ तुम तड़प रही हो अनाथ आश्रम से निकलने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और तुम्हारी इसी तड़प को देखकर मेरे मन ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँ। तो बताओ, करूँ तुम्हारी मदद? सलमा ने उसे निहारा और उसके चेहरे के भाव को देखकर समझने की कोशिश करने लगी कि वो कोई मजाक कर रही है या फिर सच में उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन सलमा अपने सपनों को लेकर बहुत उत्साहित थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया, और उस औरत ने सलमा को एक कागज़ दिया और फिर उसके कान में कुछ बोलने लगी। सारी बात कहकर आखिर में वो बोली, आज के बाद मुझे ढूंढना नहीं, मैं नहीं मिलूंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हारे सपनों को साकार होते हुए ज़रूर देखूंगी। ये कहकर न जाने वो कहाँ चली गई। सलमा ने उसके जाने के बाद उस कागज़ को खोला और देखा कि उसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उस कागज़ को छुपाकर वो आश्रम लौट गई। अमावस की काली रात थी। उस समय अनाथ आश्रम में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन सलमा अपने कमरे में बैठकर कुछ कर रही थी। उसके सामने एक दीपक जल रहा था और वो कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। उस रात के बाद हर रात सलमा यही करने लगी। रात के 12 बजे के आसपास वो मंत्र बोलना शुरू करती थी और सुबह सुबह उसके मंत्र जाप पूरे हो जाया करते थे। न जाने कितनी रात ऐसी बीती होंगी, लेकिन एक रात जब सलमा ध्यान में लगी हुई थी,
तब उसके कमरे की खिड़की को किसी ने खटखटाया। ये आवाज़ सुनकर वो चौंक गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। फिर उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर एक काला साया था जो खिड़की खटखटा रहा था। एक पल के लिए तो जैसे सलमा की सांसें रुक गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे उस औरत की बात याद आई, जब काला साया सामने आ जाए तो उसे ज़्यादा इंतज़ार ना कराना, वरना वो चला जाएगा। ये याद करके सलमा ने तुरंत खिड़की खोल दी और वो काला साया कमरे के अंदर आ गया। उसका पूरा शरीर काला था, सर पर बाल नहीं थे लेकिन लंबी दाढ़ी थी और कमर के नीचे पैरों की बजाय मूंछ जैसी चीज़ लहरा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और दांत बहुत ही खूंखार लग रहे थे। उस काले साए ने उससे दबी हुई आवाज़ में कहा, मैं खबीज़ हूँ, क्या इच्छा है तुम्हारी? उसकी आवाज़ सुनकर सलमा के पसीने छूटने लगे, लेकिन हिम्मत करके उसने कहा कि वो सिंगर बनना चाहती है और मशहूर होना चाहती है ताकि अनाथ आश्रम से निकलकर एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। खबीज़ ने कहा कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और ये कहकर वो गायब हो गया। सलमा नहीं जानती थी कि खबीज़ उसकी इच्छा कैसे पूरी कर पाएगा, लेकिन उसका डाउट तब क्लियर हो गया जब अगले ही दिन उसके अनाथ आश्रम में एक मशहूर सिंगर आए और उन्होंने उसे सबके सामने गाने का मौका दिया। उसका गाना सुनकर सब हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि वो इतना अच्छा गाती थी। इसके बाद उस सिंगर ने उसे फिल्मों में गाने को कहा, जिसके बाद तो मानो सलमा की पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसे फिल्मों के लिए गाने का मौका मिल गया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर उसने अपने लिए एक अलग घर खरीद लिया जहां वो अकेले रहने लगी। वो अब अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। उसका सपना पूरा हो रहा था। कई म्यूज़िक डायरेक्टर उसे गाने का मौका दे रहे थे, उसे बड़े बड़े ऑफ़र मिल रहे थे। लेकिन सलमा एक बात भूल गई थी जो उस औरत ने उसे बताई थी, और वो ये कि खबीज़ उसकी इच्छा तो पूरी कर देगा, लेकिन बदले में उसे भी खबीज़ को कुछ देना होगा जो वो मांगेगा। तो एक रात सलमा आराम से कमरे में सो रही थी कि तभी खबीज़ उसके कमरे में आ गया और सलमा ने जो चादर ओढ़ रखी थी उसे उसने खींच लिया। झटका लगने के कारण सलमा उठ गई और जब उसने खबीज़ को वहाँ देखा तो वो घबरा गई। उसने खबीज़ से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो खबीज़ ने कहा, शरीर की भूख मिटानी है मुझे। ये सुनते ही सलमा के दिल की धड़कन रुक गई और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, खबीज़ ने उसे नोचना शुरू कर दिया। वो ज़ोर से चीखी। उस रात उस पर बहुत भारी पड़ी और अगली सुबह वो अपने ही खून से लथपथ थी। खबीज़ ने उसे पूरी तरह से नोच डाला था। सलमा बिस्तर पर बैठे रो रही थी। उसने सोचा कि अगर उसे पता होता कि उसे ऐसी कीमत चुकानी होगी तो वो ये काम कभी नहीं करती। उसे लगा था कि खबीज़ अब वापस नहीं आएगा क्योंकि उसकी मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली रात भी खबीज़ आया और उसने फिर से सलमा का शोषण किया। सलमा रोए जा रही थी लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। फिर अगली रात खबीज़ फिर से वापस आया और सलमा ने उससे चिल्लाकर पूछा, क्या चाहते हो तुम? कब तक ये सब करोगे? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? तो खबीज़ ने कहा, जब तक तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे देती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा। ये सुनते ही सलमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो खबीज़ से विनती करने लगी कि वो ऐसा ना करे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, लेकिन खबीज़ कहाँ सुनने वाला था। उस रात भी सलमा के साथ बहुत बुरा हुआ और सिर्फ उसी रात नहीं, आने वाली कई रातों तक उसके साथ खबीज़ ये सब करता रहा। लेकिन सलमा 2 महीने बीत जाने के बाद भी गर्भवती नहीं हुई। इस वजह से खबीज़ का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसका मन सलमा से भर चुका था, लेकिन वो सिर्फ बच्चे के लिए उसके साथ हम बिस्तर हो रहा था। फिर एक दिन सलमा अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गई क्योंकि वो भी खबीज़ से आज़ाद होना चाहती थी। लेकिन हॉस्पिटल में उसे पता चला कि वो कभी माँ बन ही नहीं सकती। उसने सोचा कि ये बात जानकर खबीज़ उसका पीछा छोड़ देगा क्योंकि वो जो चाहता है वो सलमा दे ही नहीं सकती। इसलिए ये जानकर तो जैसे सलमा को नई ज़िंदगी की उम्मीद नज़र आ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उस रात
खबीस वापस से सलमा के साथ हम बिस्तर होने आया, पर सलमा ने उसे बताया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, जिसके बारे में जानकर खबीस ने बिना वक्त गवाए सलमा के शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो इस तरह सलमा की कहानी खत्म हुई। वो खबीस शायद अपने नए शिकार की तलाश में निकल गया, क्योंकि वो रूह का प्यासा था। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर रात नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी।